गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मुझे वर्क एंड टाइम स्टार्ट करना है। वर्क एंड टाइम बताना था, बहुत दिन बाद मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, इसलिए आज वर्क एंड टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। वर्क एंड टाइम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्क एंड टाइम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस था, कैलेंडर हो गया था और आपका क्लॉक हो गया था, उसी तरह से वर्क एंड टाइम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क एंड टाइम के इम्पॉर्टेंट चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये देख लिया जाए। आज मैं फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन क्या होते हैं देखिएगा। क्वेश्चन में पूछ देगा ए तथा बी किसी काम को x डेज में करते हैं। ए एंड बी किसी काम को x डेज में अगर कर दिए, ठीक है। बी किसी काम को अगर y डेज में करता है, ए किसी काम को फिर y डेज में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड बताता हूँ, आप जिस मेथड से अलाउ करना चाहोगे अलाउ कर सकते हो। ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं तो x दिन में खत्म कर लेते हैं। ए उसे अकेला अगर करता है तो y दिन में करता है, तो बी उसे अकेला करे, उस वर्क को अकेला करे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। डायरेक्टली यही फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हम सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स क्या है, ए और बी का दिन, कितने दिन में वर्क को इन्होंने कंप्लीट किया है। ए क्या है, ए कितने दिन में अकेला उस काम को कर सकता है। बी क्या है, बी क्या निकालना है कि बी द्वारा एक काम को कितने दिन में अकेले किया जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। चलिए इस पे क्वेश्चन नोट करिए, लिखिएगा क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिनों में, ए तथा बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ए तथा बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तथा ए उसी काम को अकेला 30 दिनों में करता है। ए एंड बी मिलकर कितने दिनों में खत्म कर लेते हैं, 18 दिनों में। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर लेता है, तो पूछा जा रहा है आपसे बी अकेला उसको कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो फार्मूला आपके सामने है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। सेम प्रोसेस इसमें पुट करिए। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। मैं तुरंत करता 18 इंटू 30 अपॉन 30 माइनस 18। 18 3 54 540, 30 में से 18 गया 12, 12 चौक 48, 12 25 60। बी अकेला करता तो उसको 45 दिन में खत्म करता। ए और बी मिलके 18 दिन में किए, ए अकेला उसे 30 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। ये तो रहा आपकी तैयारी की बात। तुरंत आप एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव मेथड जानते हैं। ए और बी मिलकर, ए एंड बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम आपसे कहें ए और बी के एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/18 वर्क कर लेंगे। ए अकेला उसी काम को 30 डेज में कर लेता है, तो ए के एक दिन का कार्य बताइए। ए एक दिन में कितना कर लेगा, 1/30 वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ए और बी एक दिन में 1/18 वर्क कर ले रहे हैं, ए एक दिन में 1/30 वर्क कर ले रहा है, तो बी का पूछ रहा है। तो अगर ये ए प्लस बी के एक दिन के वर्क में से हम ए के एक दिन का वर्क सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी का एक दिन का वर्क बचेगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लीजिए, तो देखिए ए प्लस बी माइनस ए 1 डे वर्क, ये हो जाएगा 1/18 माइनस 1/30। ये आ जाएगा ए से ए कैंसिल, तो बी के एक दिन का वर्क आ जाएगा, एक दिन में वो कितना वर्क कर रहा है। तो एलसीएम इसका होगा 540 और ये हो जाएगा 30 माइनस 18, 12 अपॉन 540, ये हो गया 1/45। बी एक दिन में इतना वर्क करता है, तो बी एक वर्क को जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 45 दिन में
करेगा। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड। आप किसी को समझाना चाहें पढ़ाते समय तो आप इस तरह से समझा सकते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ए बी सी किसी काम को x दिन में करते हैं, ए तथा बी उसे x y दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। सेम यही प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम यही प्रोसेस है। अभी मैं समझा देता हूँ, आप लोग लगा लोगे तो फर्स्ट टाइप का आज आप लोग क्वेश्चन कर लोगे इजीली। अब तीन लोग अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए ए बी और सी, इन सबों को कह दिया जाए ये सब एक वर्क को x डेज में कर ले रहे हैं, x डेज में, ठीक है। ए और बी दोनों, ये दोनों केवल मिलकर उस काम को y डेज में समाप्त कर लेते हैं, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। सेम प्रोसेस है, तीन लोग आ गए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग मिलके एक काम को x डेज में समाप्त कर ले रहे हैं, ए तथा बी दोनों मिलके y दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला उसे करता तो कितने दिन में समाप्त कर लेता। तो फॉर्मूला सेम है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इसी फॉर्मूले से ऐसे भी क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसमें तीन लोगों का काम दिया हो, फिर दो लोगों का काम दिया हो, सी का अकेला काम पूछा गया हो, तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इस पे भी क्वेश्चन नोट करिए। गणेश, सुशांत और सोहन एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। गणेश, सुशांत और सोहन एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। देखिएगा, गणेश, सुशांत और इसी तरह से लगाया जाता है, और मोहन या सोहन किसी काम को, एक वर्ग को कितने दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, 36 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, 36 डेज में समाप्त कर लेते हैं। अगर 36 डेज में समाप्त कर ले रहे हैं तो इनके एक दिन का वर्क, सॉरी डिस्क्रिप्टिव में बताते हैं, दो लोगों का वर्क दिया है, गणेश और सुशांत मिलके उसी काम को 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। उसी एक वर्क को जो दिया गया है उसको 48 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन? गणेश और सुशांत। तो पूछ रहा है सोहन कितने दिन में उसी काम को समाप्त कर लेगा। तो फार्मूला आपके सामने है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सी का फार्मूला, सोहन का फार्मूला निकालते हैं। सोहन के लिए हो जाएगा एक्स वाई, डायरेक्टली एक्स वाई मतलब 36 इंटू 48 अपॉन 48 वाई था माइनस 36, ये हो जाएगा 36 इंटू 48। 48 में से 36 गया 12, 12 3 36, 3 8 24, 3 4 12 14। कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 144 दिन सी को अकेले लग जाएगा उस कार्य को समाप्त करने में, बहुत ज्यादा दिन लग जा रहा है, इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्क एंड टाइम का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें ए तथा बी का वर्क दिया रहे, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ए का दिया हो, बी का पूछ रहा हो। ठीक है, तो जस्ट बी के लिए एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ए बी सी का दिया हो, ए बी का दिया हो, सी का पूछ रहा हो, तो फिर वही एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स से। तो मैं जितना भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे बता रहा हूँ, अगर फॉलो करेंगे तो आप जस्ट एक ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद सेकेंड टॉपिक फिर नेक्स्ट डे। ओके।